अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग, पीछे मैंने वीडियो बनाई थी ओमान के हवाले से। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी एक्सपेंस कितने आते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको ओमान में कंपनी रजिस्टर्ड करने के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने चॉइस करनी होती है कि भाई आपने किस कंट्री में जाना है, आपको कौन सी कंट्री चूज़ करती है। लेकिन स्पेशली ये जो वीडियो है ये ओमान के हवाले से है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं इस टाइम तुर्की में हूँ, और तुर्की में आपको पता है कि जब भी आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते तो अभी तो ये मामला स्टेबल नहीं रहे। लोग यहाँ से दुबई मूव हो गए, ओमान मूव हो गए, और तो वो चीज़ें भी मैं बाद में डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते थे तो आपको पता है कि उस कंपनी पे चाहे वो सोल प्रोप्राइटर होती थी या फिर एलएलसी होती थी। जैसे ओमान के अंदर अभी एसपीसी कंपनी है, वो ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, और एलएलसी है, और उसमें आप मुख्तलिफ पार्टनर जो हैं वो ऐड करके तो उसको एलएलसी बनाते हैं। खैर, तुर्की में जब उसी कंपनी के ऊपर आप वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश करते थे तो आपको एक वर्क परमिट के पीछे 5 तुर्क जो हैं वो आपको शो कराने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उनकी सैलरीज, इंश्योरेंस और इस तरह के काफ़ी सारे मामलात, जो कि अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, और नॉर्मल पर्सन तो इस तरह के मामलात इसको कर ही नहीं सकता। खैर, अब हम चलते हैं ओमान की तरफ। आपको पता है ओमान में अभी सिंगल कंपनी जो है वो, जिसको एसपीसी भी कहते हैं, या तो आप वो खोलते हैं अगर आप सिंगल होते हैं। अगर आप 2 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं ओमान के अंदर एलएलसी कंपनी में। वहाँ पे आपको सहूलियात दोनों में एक जैसी हैं। अगर चाहे आप एसपीसी खोलते हैं या आप एलएलसी खोलते हैं। एसपीसी में उसी तरह है जैसे टर्की में मैंने बताया कि आप सोल प्रोप्राइटर में आती है, और एलएलसी आपको पता है कि वो उसमें मुख्तलिफ पार्टनर्स आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल कंपनी खोलते हैं तो उसमें भी बाद में आप पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी एलएलसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बाद में कल को आप पार्टनर को निकाल भी देते हैं, या वो निकलना चाहते हैं या अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर भी आप वापस एसपीसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आते हैं इसके जो फ़ायदे क्या हैं इसमें। एसपीसी खोलें, फिर भी आपको 1 ईयर का वर्क परमिट आप ले सकते हैं, 2 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। इसको इन्वेस्टर वीज़ा भी कहते हैं, इसको पार्टनर वीज़ा भी कहते हैं। एलएलसी खोलें तो वो भी इसी तरह ही है कि आप अगर उसमें 1 ईयर का चाहें या 2 ईयर्स का चाहें तो आप उसमें वर्क परमिट अपना हासिल कर सकते हैं। और वो सब जितने भी 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर अगर आप ऐड करते हैं तो सबको एक ही जैसे बेनिफिट्स होते हैं। अब जब आप ओमान के अंदर कंपनी खोल लेते हैं तो आपको उसके ऊपर बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखें, सबसे पहले आपका रास्ता खुल जाता है। 10 to 15 डेज़ में एक कंट्री की एक्सेस आपको मिल जाती है। उसके बाद आप वहाँ जाके वेरी नेक्स्ट डे अपना मेडिकल करना, फिर वो आपका कार्ड का प्रोसेस होना, जिसको पताका भी कहते हैं, जिसको हम इकामा भी कहते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों में। जैसे मैं पहले सऊदी अरब में रह चुका हूँ, दुबई में रह चुका हूँ, तो ये एक इकामा भी इसको कहते हैं। अब उसके ठीक नेक्स्ट डे 48 आवर्स में आपका इकामा जो है आपकी जेब में आ जाता है। लेकिन इसके बाद अब आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ कि आप अगर फौरी तौर पे आप अपनी फैमिली को इनविटेशन करना चाहें तो आपका फैमिली का वीज़ा भी बग़ैर बैंक अकाउंट खोले या किसी इस तरह की मज़ीद और एक्टिविटीज़ करने के अलावा आपका जो है फैमिली को भी आप कवर कर सकते हैं। उसमें आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। सबसे जो मज़े की बात है, इस वीज़े के ऊपर आपके पेरेंट्स भी जो हैं उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी वालदा को बुला सकते हैं, वालिद साहब को बुला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब इसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही ईजी है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं, अमेरिका, कनाडा में, दुनिया में किसी भी कोने में, आपको इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट हमारे ऑफिस से इसकी सारी सर्विस ले सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपनी एक एक्सेस जो है, एक
नई कंट्री की नए बिज़नेस के लिए आप ओपन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका पासपोर्ट पिक्चर, इस तरह के 1-2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके साथ ही आपका काम हो जाता है। अब ये जो सबसे पहले आपको जब आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको सबसे पहले CR जो है वो इशू की जाती है, जो कि एक कंपनी लाइसेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ, चैम्बर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसके बाद फिर उसके 2 और डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो है आप अपने वर्क परमिट की तरफ जाते हैं। वर्क परमिट के बाद आपको वीज़ा इशू हो जाता है, जो कि आपकी अपनी कंट्री में आपको मिल जाता है और आप बासानी जो है ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सीरियस समझूंगा तो मैं आपके साथ व्हाट्सअप शेयर कर दूंगा, तो फिर हम लोग व्हाट्सअप पे मज़ीद तफसील के साथ बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।